सी मेरे भाई, जितना पुराना रिलेशनशिप होगा उतनी ज़्यादा अटैचमेंट होगी। हाँ, कई केसेस में ऐसा होता है कि बहुत कम समय में भी ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है, लेकिन मेरे भाई इस बात को समझना होगा कि अटैचमेंट होती क्यों है। कई बार हम उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उसकी आदत लग जाती है, हगना मूतना एवरीथिंग साथ में, दिन भर की बातचीत, तो इसलिए ना हमको उसकी आदत लग जाती है, उसी को हम अटैचमेंट कहते हैं। वो कम समय में भी हो जाता है क्योंकि कई बार पर्सन हमें ऐसा मिल जाता है जिसकी वाइब हमसे मिलती जुलती है, तो कम समय में भी ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है। अब कई केसेस में ऐसा होता है कि लड़की जो है वो छोड़ना चाहती है, फिर ब्रेकअप करना चाहती है, फिर गलती से इस रिलेशनशिप में आ गई क्योंकि उसको स्टार्टिंग में मज़ा आ रहा था। तो इस केसेस में अगर वो छोड़ रही है और आपको अटैचमेंट से बाहर आना है कि कैसे मूव ऑन करें, है ना, अटैचमेंट से कैसे बाहर आए, तो ये वीडियो मेरे भाई आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जस्सी मेहता और मैं ऐसे ही रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ जिससे आपकी हेल्प होगी और आप डे बाय डे और इम्प्रूव कर पाओगे। तो अभी के टॉपिक पे हम शुरुआत करते हैं। अगर किसी ऐसे जो जूझ रहा व्यक्ति, हम उसको कहें कि भाई बाहर आ जाए इन सब चीज़ों से, कुछ नहीं आना, ऐसे उदास रहकर कुछ नहीं मिलेगा, तो वो ना बात ईगो पे ले जाते हैं कि मैंने इतना प्यार किया, ये क्या जाने मेरा एहसास, मेरा दर्द, मेरा दुख, इसको कैसे पता, ऐसे कैसे मैं मूव ऑन कर लूँ यार, इतना टाइम बिताया, मैं तो उसकी यादों में ही ठीक हूँ। मतलब वो टाइम वेस्ट करता रहता है अपना। तो ऐसे लोगों को मेरा आंसर है कि भेड़चोद मर जाओ फिर। हाँ, अगर तुमको यही सब करना है, इसको भाई चूतियापा कहते हैं, ठीक है, चूतियापा, जिसको कहते हैं फुद्दू चीज़ें कर रहे हो ना तुम पैंचोद, वो चीज़ कर रहे हो। तुमको खुद सालों समझ नहीं आता कि एग्जाम्पल के लिए आपका रिश्ता 2 साल चला, उसके बाद उसने हट हट गई, वो आपसे बातचीत नहीं कर रही, अब कोई लिंक नहीं है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप अगले 2 साल और उसकी यादों में बैठे रहो। दो साल क्या, और कितने साल लग जाते हैं, उसकी यादों में बैठे रहो, सैड गाने सुनो दिन भर, मूड ख़राब करो, किसी पे ध्यान मत दो, और ना अपने सेहत पे, ना अपने परिवार पे, ना पैसा कमाने पे, ना अपनी पर्सनैलिटी पे। तो ये चुतियापा ही है ना भाई। अपने पैरों पर तुम खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। कोई तुम्हें ज़बरदस्ती तो नहीं कह रहा, अगली गई है तो तुमको भी जाना चाहिए ना भाई। वो सेपरेट होगी, तुम अपना अलग बहन जो एंजॉय करो, चिल करो, अलग रहो, लेकिन तुमको नहीं, देवदास बनना है, दुख में रहना है, सड़ना है, मरना है, तो मरो फिर। मेरे भाई एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ कि जब हमको ना मूव ऑन करना होता है तो किस्मत या फिर वक्त हमें धीरे धीरे मूव ऑन अपने आप करवा देता है। अब चाहे दिन रात भी उसकी याद में रहने की ठान लो ना, लेकिन तब भी 5 साल बाद, 10 साल बाद ऐसा होगा कि आप अपने रूटीन में बिजी हो जाओगे और उसको याद तक कभी कभी याद करोगे। तो आप ना यहाँ पर हो, आप समझ लो इस पॉइंट पर हो और आपको यहाँ पे जाना है। तो जब आपको किस्मत लेकर जाएगी, जो मैं पॉइंट कह रहा हूँ कि अपने आप रिकवर हो गए, तो आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट में आने में ऐसे घूम फिर के घूम फिर के घूम फिर के फिर यहाँ आओगे। और अगर आप सही समय पे उसके जाने के बाद ही अटैचमेंट अपनी कम कर लेते हो, हटा लेते हो, तो आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट में पहुंचने में बहुत सीधा है ना, स्ट्रेट लाइन है, तो बहुत कम टाइम लगेगा। कहाँ आप यहाँ जो किस्मत के सहारे बैठे हो, जब पता नहीं वक्त आपका बदलेगा, जब आपका रूटीन चेंज होगा, मजबूरियाँ, जिम्मेदारियाँ, कुछ भी ऐसा चेंजेस होंगे, तो अगले 5-10 सालों में आप उसको भूल जाओगे। और अगर आप ठान लो कि हाँ मुझे अब, है ना, इन सब चीज़ों से बाहर आना है, तो अब कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में, या फिर मतलब बहुत कम समय में डायरेक्ट आप उस जो फेस है ना ये आपका दुखने वाला, गाड़ फटने वाला, तो इससे आप बहुत जल्दी बाहर आ जाओगे। क्योंकि आपको सोचना है, आपको फील लेना है उस बात का, ये नहीं सोचना है कि आप यहाँ जो पड़े हुए हैं ऐश कर रहे हैं, उसकी यादों में ऐश कर रहे हैं। बताओ, ऐसे लौंडे बहनचोद। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि इंसान को ना दुख में भी मज़ा आता है, वो आपको नहीं पता, ना ही हमें पता लगता है, लेकिन जब हम दुखी होते हैं, दारू पीते हैं और हम ऐसे गाने सुनते हैं, मतलब दुख में अपने हम उसी में उलझे रहते हैं ना, तो उसमें भी एक अलग ही मज़ा होता है। तो इसलिए जो हमारा दिमाग में कहता है नहीं नहीं छोड़, क्या काम काज पे ध्यान देगा, बहाना मिल जाता है ना एक, कि छोड़, दारू पी ले, रात भर बेंचो जाग, क्योंकि नींद तो आएगी नहीं उसकी यादों के कारण, और दिन अपना ख़राब कर, अपनी फैमिली को छोड़ दे, अपना करियर छोड़ दे। सीधा सा असूल ये रखो कि जो आ रहा है आने दो, जो जा रहा है जाने दो। किसी से इतना मतलब अटैचमेंट मत रखो, खुद से रखो, खुद पे बिलीव रखो, मतलब खुद को मानो जो मानो। एक टाइम पे फैमिली भी साथ छोड़ देगी, 4 पैसे ना कमा के दो ना, तो घर वाले भी लात मारेंगे, कोई भी साथ छोड़ देगा, जीना आपको अकेले ही है। तो कोई जा रहा है या फिर किसी से ज़्यादा अटैचमेंट लगा के आपका कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब एक नशे की तरह है, या दारू की हमको वो पर लगते हैं ना तलब, मैं नशेड़ी भी रह चुका हूँ तो मुझे पता है कैसा हाल होता है, वैसे उस इंसान का भी हाल होता है। क्योंकि भाई आप
सुबह से शाम तक, रात तक सिर्फ उससे ही बात कर रहे हो, उसके ही मतलब घूम फिर रहे हो, घूम फिर के सब बात उसी की है। तो यार एक ही टाइम पे अगला भाव ना दे, है ना, हट जाए, तो बहुत दुख होता है। तो वो बंदा तड़प लगती है कि यार अब 15-20 मिनट हो गए, मैसेज कर लूँ, कॉल कर लूँ, मिल रहा हूँ, देख लूँ। ये आपको खुद समझना होगा, कोई आएगा नहीं बहन जो निकालने आपको कि वो भोंसड़ी के क्या कर रहा है, चल बाहर ना, इन सब चीज़ों से बाहर निकल, ऐसा नहीं होगा। आपको खुद बिलीव, मेरा मैं आपको सीरियसली बताऊं, मैंने 8-10 महीने वेस्ट किए इन सब चीज़ों में, है ना, कि अटैचमेंट मेरे से नहीं निकल पा रही थी। तो उसके लिए मेरे गली में बच्चे हैं, मैं टिप्स भी दे रहा हूँ आपको कैसे निकालना है। गली में बच्चे हैं, उनके साथ खेलने लगा, मेरी 2 बहनें हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करने लगा, मम्मी को टाइम देने लगा, पापा को टाइम देने लगा, अपना हमारा बिजनेस है मैं उस पर ध्यान देने लगा, जिम ज्वाइन कर लिया। तो ऑटोमेटिक ना ये होता था कि रात को सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मोबाइल साइड पे रखो, सो जाओ, क्योंकि अच्छी खुराक खाई है, जिम गया हूँ तो, है ना, जिम अगर बॉडी बनेगी तभी जब मैं सोऊंगा। तो सोना भी, फिर खुराक का भी पता लग गया। दिन भर ये सोचता था कि क्या खाना है, 1 घंटा हो गया अब क्या खाऊँ, आधा घंटा हो गया अब क्या पीऊँ, ये ऐसे चलता रहता, तो उसका ख्याल आता ही नहीं था भाई। और एक और चीज़ मैंने बहुत, अभी तक मैं आज तक वो चीज़ फॉलो कर रहा हूँ कि मैं ना इंस्टा, ना फेसबुक, ना व्हाट्सअप, मतलब सब मैंने ऑलरेडी बंद कर दिया था। अभी तो मेरा काम है इसलिए मुझे ये सब चीज़ें हल्की फुल्की अब चलानी पड़ रही है, वरना पिछले 1.5-2 सालों से मैंने सब बंद कर दिया था। और इसके अलावा मेरे 2 यूट्यूब चैनल है, तो वो मैं चला रहा था। ये नहीं कि मेंटल का प्रेशर आ गया तो अपना काम धंधा छोड़ दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। इन सब जो फीलिंग्स है ना ये वाली, ये जिस पे बीतती है वही जानता है। तो ये कोई ना ऐसे घोल नहीं है कि मैं पिला के दे दूँ आपको, बना दूँ, आप पिला पी लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हरा भरा दिन हो जाएगा। ये टाइम लगता है इन चीज़ों में, ठीक है। तो आप अगर ऐसी सोच के बैठ जाओ, अगर मैं ही मान लो 8 महीने मैंने उसमें लगाए, और उसके बाद मैं बहुत फोर्स अपने आप को कर करके ऐसी चीज़ें कर पाया कि बच्चों के साथ खेला, मन नहीं होता था मेरा, फिर भी मैं खेलता था, जिम जाता था कि पैंचो दिन ऐसा क्यों, कि मैं डंबल पे गुस्सा उतारता था सारा। तो सी आपको ज़बरदस्ती ना दिल को, दिमाग को अलग ठिकाने पे लगाना होगा। उनकी याद, उस मैं आ जाता, जो उनकी कहाँ, उसकी माँ के लोड़े की यादों से निकलने के लिए। तो जहाँ चाहत होएगी ना आपकी, वहाँ रास्ता अपने अपने आप निकलेगा। वो कहावत है ना, जहाँ चाह वहाँ राह। तो आप अगर निकलने का रास्ता देखोगे तो निकलने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, और आप ठान के यही बैठे हो कि नहीं जी अगला चल गया, या फिर ब्रेकअप की बात हो गई है, या फिर ब्रेकअप हो जाएगा, होने वाला है, फिर भी मैं बस उससे ही प्यार किया है, वही मेरी जान है, उसके पीछे ही मैं रहूँगा। तो यह भाई पूरा ही इसको ना क्लियरली शास्त्रों में लिखा गया है, चूतिया अप्पा। तो वो आप ही ये कर रहे हो। तो समझदार बनो, इम्प्रूव करो खुद को, और कोई साथ जाएगा नहीं, ये इस बात को आप दिमाग में यहाँ पे डाल के रखो। खुद को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहनचोद की तुमको इतनी सी बात है, ये कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, समझ आई होगी। और सेकंड बात जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा। अभी तो मैं फ़िलहाल लोगों को बाहर निकाल रहा हूँ कि एक बार माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाए, तब मैं पूरी अपनी वीडियो की, इस चैनल की स्टार्टिंग अच्छे से कर पाऊँ, जिसमें हम सेक्स रिलेटेड बातें करेंगे, ग्रूमिंग रिलेटेड, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे स्टाइल करना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, मतलब यार A to Z बातचीत कैसे करनी है, बॉडी लैंग्वेज, हेयर केयर, स्किन केयर, सब भाई। क्योंकि ना उम्र तो मेरी फ़िलहाल कम ही है, लेकिन तजुर्बे मैंने भाई हर एक एंगल से उठाए हुए हैं। तो लड़कों के रिलेटेड A to Z मैं पॉइंट क्लियर करता रहूँगा। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरा फ़ायदा कुछ नहीं है भाई, मेरे को नहीं चाहिए कि मेरे 5 मिलियन में सब्सक्राइबर हो, 100 बंदे हो, 100 ही मुझे फॉलो करे, और पूरा प्रॉपर फॉलो करे कि बहनचो वो 100 ना बिल्कुल टॉप क्लास लड़के बन जाए, कि फौलादी मर्द बन के इस मादरचोद दुनिया का सामना कर पाए। मुझे नहीं चाहिए मिलियन वाला गेम, ठीक है। तो बस ये मेरी उम्मीद है। तो इसलिए आप सब्सक्राइब करोगे तो आपका ही फ़ायदा, जैसे जैसे वीडियो आएंगी वैसे वैसे आप डे बाय डे इम्प्रूव होते जाओगे। वीडियो देखने के लिए, बात समझने के लिए, समझदारी की बात लगी हो तो लाइक कर दें, और कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि ना इस चैनल पे काम नया नया है और इसको मैं अकेले हैंडल कर रहा हूँ। तो उन दो जो बाकी 2 चैनल है, जो बाकी 2 चैनल्स हैं उनके लिए है पूरी टीम। तो इस चैनल का मुझे फीडबैक देते रहो, कमेंट करते रहो। धन्यवाद।